में, क्योंकि बड़ी हाई लेवल्स की मीटिंग हो रही है। रॉ भी इन्वॉल्व है, आईबी भी इन्वॉल्व है, लोकल पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जा रहे हैं। किस तरीके से और कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर में, आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी तेज मुहिम होगी? देखिए, बदलाव आ चुका है 2 साल पहले, और कश्मीर में अब कोई बदलाव का कोई चेहरा नहीं है। वहां पे बदलाव आ चुका है, अब उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में वहां क्या क्या होगा, ये एक प्रश्न बनता है। और उसमें बहुत हार्डकोर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री बहुत सीरियसली इस मुद्दे को लेते हैं। अगर वहां पे एक सिविलियन को टारगेट किया जाएगा, हम 10 को टारगेट करेंगे, और जवाब हम यही नहीं देंगे, जवाब हम सीमा पार भी देंगे इसको लेके। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में अब जो है उसमें सिर्फ अब एक फास्टनेस आएगी, उसमें अब एक बदलाव ये आपको मैं कह सकता हूं कि ये रहेगा, स्पीड बढ़ेगी। अब आप देखेंगे कि जितने भी वहां के जो हमारे जिन तंत्रों को वहां पे पीस रखना है, जिसमें आईबी है, आर्मी है, पुलिस है, इन सबको संगठित किया जा रहा है। उसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत सीरियसनेस है सरकार की तरफ से। देखिए, मैं आपको यहां बात बताना चाहूंगा कि मैं भी कश्मीर से हूं। मैं आपके एक ऐसा पैनलिस्ट हूं जो कश्मीर से बिलोंग करता है, जिसकी जमीन के ऊपर स्कूल बना दिया गया था कांग्रेस के टाइम पे। और मैं वहां पे जब अपना मुआवजा लेने गया, विदाउट मुआवजा आप जमीन कब्जा नहीं कर सकते, ये एक लॉ है। उन्होंने कब्जा करके उस पर गर्ल्स स्कूल बनाया हुआ है। मैं जब लेने गया तो मुझे ये कह के वहां से धुतकार दिया जाता था, हिंदू है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, जा यहां से। आज उसका बदलाव ये बताता हूं, 2 साल से मैंने प्रक्रिया शुरू करी है, और उस पर मेरे से पेपर्स मांगे जा रहे हैं। उस प्रक्रिया में एक फास्टनेस आई है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अब मुझे न्याय मिलेगा। तो यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना कि आज ये हो रहा है, आज की नहीं है। कश्मीर जो मुद्दा था उसको किसने बिखराया, उसने किसको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि आज मोदी जी को ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कश्मीर को लेके, कि कांग्रेस भी इस टाइम बुखलाई हुई है। गुप्ता जी, अब क्यों बुखलाए हुए हैं आप, और गड्ढे आपने ऐसे क्यों खोद दिए कि वो भरने पड़ रहे हैं मोदी जी को? बड़ा आरोप आप पर। इस देश के अंदर 2014 के बाद नया सूर्य उदय हुआ है मोदी जी के नाम से। और मैं बात करना नहीं चाहता कि देश में किस तरह से जीडीपी रेट नीचे जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल की बात करने जाऊं, बेरोजगारी कश्मीर की बात होती है, आप कहां ले जाते हैं? आप आपके बीच में बोला नहीं, कश्मीर मैं तो आपके बीच में बोला नहीं हूं सर। आपको बता रहा हूं, सुनिए ना, मुद्दा है जी, वहां पे लोगों की बहुत हो रही है, हमारे लोगों की। आप जीडीपी, आप पेट्रोल बेचने में, आप तो कारोबार कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, सुनिए ना, सुनिए आप मुद्दे पे रहिए ना। अरे सुनिए ना, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, पेट्रोल पे चले गए। क्या बातें कर रहे हैं? ये कांग्रेस करती रही है, इस देश को महंगाई, कश्मीर में महंगाई है। आज भी अरे कश्मीर में महंगाई है, कितने लोग वहां पे कश्मीर में महंगाई है, रोजगार है, बेचना आपने कश्मीर में रोजगार, महंगाई। आपके स्टेट में रोजगार है, एक एक करके बोलेंगे। आपके कौन से स्टेट में आपने कुछ बताइए ना, एक एक करके कश्मीर पर रहेंगे ना। कश्मीर पर कश्मीर पर बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उसके चलते गर्त में चली गई घाटी। इसका जवाब सर, मैंने उसी का जवाब देना शुरू किया था। नहीं, आप चलिए करके चलिए, मैं बताता हूं। हम पेट्रोल नहीं बेच रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि शांति प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। आपने बात तो की थी गिलगिट की भी, स्थान की भी, आपने बलूचिस्तान की भी बात की थी। क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए ना, आप सुनिए, आप जरा 2 मिनट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शांति प्रक्रिया अगर आप लाना चाहते हैं कश्मीर में, बहुत अच्छा स्टेप है कि आपने कश्मीर पंडितों को वापस लेके आना शुरू किया, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी पे बात करनी पड़ेगी, महंगाई पे वहां पर बात करनी पड़ेगी। पत्थरबाजों को माफी किसने दी थी? एक पत्थरबाज नहीं आया 2 साल से। को माफी किसने दी थी? टाइम में कितनी पत्थरबाजी होती थी? के साथ सरकार किसने बनाई थी? और आप बताइए, एक पत्थरबाजी दिखाइए सर। सही है, पुलिस साहब, मुझे आप संरक्षण दीजिए, मुझे संरक्षण दीजिए ना। ये इस तरह की डिबेट ठीक नहीं है। चलिए, सर 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने ये काम तो किए नहीं, और आप दूसरी बातें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने वहां पर अब आपकी आंखें बंद है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर आप बोल रहे हैं बीच में, मैं नहीं खोल सकता। रुकिए आप 2 मिनट जरा। चलिए, एक एक करके बात करेंगे।